आसमानी तूफान का भी खतरा था, जैसा कि बदकिस्मती से मरी में हुआ। नया साल आने को था। हम सब दोस्तों ने मशवरा किया कि नए साल का आगाज़ किसी कुदरत के मनाजिर से भरपूर जगह में करेंगे, जिसके लिए हम कालाम रवाना हुए। और किस्मत देखी कि न्यू ईयर नाइट पर ही महकमा मौसमियात की जानिब से स्नोफॉल के प्रेडिक्शन थी। पिछले दिनों कालाम जाने का इत्तेफाक हुआ। जब साल बदलता है तो तकदीर भी बदल जाती है। और ये इत्तेफाक देखे कि जिस दिन हमने कालाम पहुंचना था, उसी दिन महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फबारी की पेशगोई हुई थी। और फिर क्या, सब चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। जिस दिन मरी का वाक़या पेश आया था, इस दिन हम कालाम में थे और कालाम में भी स्नो स्टॉर्म का खतरा था। लेकिन एक बात थी कि यह इंसानियत थी। मुकामी लोग भी खुश अखलाक और टूरिस्ट भी खुश। अच्छा, जाने में आपका कितना टाइम लगेगा? हमारा घंटा 1.5 लगेगा, 1.5 घंटा। वापसी का हमने 45 मिनट में किया। अच्छा जी, शुक्रिया। हमारा इरादा था बर्फबारी के दौरान ग्रीन टॉप तक ट्रैक करना, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था। ख़तरा तो था, लेकिन एडवेंचर तो इसी को कहते हैं कि ख़तरों से खेलकर ट्रैकिंग और ट्रिप का मज़ा लिया जाए। अक्सर ट्रैक के दौरान हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी दिन भी हमने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि हमारे लिए कितना ख़तरनाक शॉर्टकट था। हम तो आदी है इन जैसे ख़तरनाक ट्रैकिंग के, लेकिन इस दिन हमारे साथ मुराद साहिब थे, जो कि इतनी लंबी ट्रैकिंग पहली बार कर रहे थे, वो भी बर्फबारी में। आगे जो आगे अभी हम रास्ते पे ही मौजूद हैं। आसिफ भाई ड्रोन शॉट ले रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रुके हम। ऐसे शदीद बर्फबारी में ड्रोन उड़ाना किसी फन से कम नहीं। हल्की स्नोफॉल में चलने की कुछ अलग ही फीलिंग थी। सब दोस्त किसी न किसी लिहाज से बर्फबारी एंजॉय करने में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम।
सही दे मना। फिर वो जगह आ गई जिसका जिक्र हमने व्लॉग के स्टार्ट में की थी। ज़िंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक गलत कदम का फ़र्क था, लेकिन हिम्मत और हौसले से हमने वो जगह पार कर ली। और बर्फानी तूफान का भी खतरा था, जैसा कि बदकिस्मती से मरी में हुआ। Oh my God, amazing. दो घंटे की मुसलसल ट्रैकिंग के बाद ग्रीन टॉप तक पहुंचे। मंजर भी क्या मंजर, ऐसा मंजर जैसा कि साइबेरिया हो। थकावट के बाद चारपाई पर मिलने वाली सुकून का हमें इस दिन पता चला। ज़्यादा टूरिस्ट के आने जाने की वजह से मुकामी लोगों के बच्चे भी बहुत डेवलप हो चुके हैं। तू कैसे है? How are you? I'm fine. Thank you so much. You are welcome. बस Thank you. बहुत ही खुश अखलाक और पुल कोऑपरेटिव होते हैं। हम किसी की दिल नहीं टूटता है, हर याद होता है, क्योंकि हम पठान है साहब। इत्तेफाकन वह हमारी मुलाकात लाहौर के कुछ भाइयों के साथ हुई और हम सब ने मिलकर इतना एंजॉय किया जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। और बहुत ही अच्छे और खुश अखलाक बंदे थे, जिनमें 3 उसामा भी थे। एक मिनट। आप क्या देखो तार के ठीक है। इन दोस्तों की वजह से इस ट्रैक का मज़ा दुबाला हो गया और इस दिन का अख्तिताम बहुत अच्छी यादों के साथ हुआ।
रिंटा पर मुकामी लोगों के घर ऐसे थे जैसे बर्फ में दफन हुए। बस आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीं ये ज़रूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पर कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो मिलते हैं उस ग्राउंड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।